नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो, जहां हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज से अभी से अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। कैसे करनी है ये शुरुआत, ये सब बातें समझाने के लिए योर मनी आपके लिए मौजूद है। तो फटाफट से फोन उठाइए, हमें मैसेज भेजिए इस शो में शामिल होने के लिए, या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com पर आप ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर आप CNBC आवाज के हैंडल पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही #AskAwaz योर मनी लिखकर अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है तरीका इस शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले हमेशा की तरह थोड़े एजुकेशन पर्पस से, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के पर्पस से हम एक ना एक टॉपिक पिक करते हैं। और आज बात करेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की, जिन्हें हम NCDs भी कहते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, पर्सनल फाइनेंस को समझते हैं, वो भी शायद नहीं जानते होंगे कि NCDs होते क्या हैं, इनके मतलब क्या है, इनके मायने क्या है। तो सबसे पहले तो समझाइए प्लीज हमारे व्यूअर्स को कि जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं इसका मतलब क्या है। दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। जो NCDs होती हैं, जैसे आपने कहा, NCDs का जो एब्रीविएशन है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का एब्रीविएशन है NCD। काफी सारे जानकारक निवेशक भी ये शायद मिस कर जाते होंगे। तो NCD एक बहुत सिमिलर होता है एक बॉन्ड की तरह, एक डिबेंचर की तरह, जो वो बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली आप अपने पैसे किसी को उधार दें, किसी कंपनी को उधार दें, और वो आपको बदले में एक पेपर दे। अभी डीमैट क्रेडिट आती है तो डीमैट क्रेडिट NCD होती है। तो NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वैसा होता है कि आपने उधार दिया, समझो कि आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए, तो उसने आपको NCD दी। उस NCD में ये लिखा होता है कि आपको ब्याज कितना मिलने वाला है, आपको असल कब वापस मिलेगा, और क्या सिक्योरिटी होती है। ये इसको कहते हैं NCD। कॉर्पोरेट FD जैसी होती है, बट ये थोड़ी ज्यादा सुरक्षित होती है FD के मुकाबले। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नथिंग बट डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, जहां पे ब्याज मिलता है आपको। जैसे म्यूचुअल फंड डेट किस्म के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे ही ये जो डायरेक्ट बॉन्ड, जैसे म्यूचुअल फंड में इक्विटी में आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और उसमें फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदता है, या फिर आप खुद से स्टॉक खरीद सकते हैं। तो NCD इज नथिंग बट अ बॉन्ड विच यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम अ कॉर्पोरेट। ओके, फिर एक चीज और बताइए फिरोज जी, दो तरीके के NCDs होते हैं, सिक्योर्ड और साथ ही अनसिक्योर्ड, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लस अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे NCDs में तो तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का? और एक चीज और बता दीजिए इसके साथ साथ, टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं NCDs पर? दीपाली जी आपके काफी सारे प्रश्न हैं, तो एक एक करके मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स NCDs। जैसे आपने कहा, सिक्योर्ड में क्या होता है कि एक ट्रस्टी होता है जो आपके बिहाफ पे करंट एसेट्स को या कोई कोलैटरल लेता है कि अगर कुछ कंपनी को हो जाए तो कोई ना कोई बैकअप हो जिसको लिक्विडेट करके पैसे वापस किए जाएं। तो सिक्योर्ड NCD जैसे नाम दर्शाता है, एक सिक्योरिटी होती है, एक ट्रस्टी होता है जो एक सिक्योरिटी को लेके रखता है, और वो सिक्योरिटी का प्रयोग तब होता है जब कंपनी वापस नहीं कर पाए पैसे, और उसको कहते हैं एक इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, तब सिक्योरिटी वो काम आती है, उसको कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, एक ट्रस्टी नहीं होता। तो ज्यादातर ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उनका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि रिस्क ज्यादा होती है। तो ये दोनों में सिक्योरिटी का अंतर होता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 रहा सवाल टैक्सेशन का। उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक लिस्टेड NCD होती है, एक अनलिस्टेड NCD होती है। लिस्टेड NCD की जो टैक्सेशन होती है, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म टैक्सेशन माना जाता है, तो 10% की टैक्स लगती है 1 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद। अगर अनलिस्टेड होती है तो उसमें 3 साल तक वेट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म में घुसने के लिए, और उसमें 20% की टैक्स लगती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकाल लेते हैं और 1 साल या 3 साल के भीतर निकाल लेते हैं, अगर लिस्टेड होती है तो 1 साल, अनलिस्टेड होती है तो 3 साल, उसके भीतर अगर आप निकाल लेते हैं अपने पैसे, तो मार्जिनल टैक्स रेट लगता है। जो भी टैक्स स्लैब में आप हैं उसके अनुसार आपको टैक्स लगेगा। ये होती है टैक्सेशन NCDs की। ओके, चलिए, तो सारे जो एसोसिएटेड पहलू हैं वो फिरोज जी ने बताए। NCDs क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इस इन्वेस्टमेंट में। और अगर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें NCDs से एसोसिएट
एसोसिएटेड जो भी हैं वो हमें भेज सकते हैं। सवालों को ले उससे पहले एक क्वेरी है और इसी टॉपिक से जुड़ी हुई फिरोज जी, वो ये कि एफडी और एनसीडी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, एफडी जो है बैंकों से एफडी मिलती है या कॉर्पोरेट से एफडी मिलती है। आप एक कॉर्पोरेट के पास भी जाके एफडीज करा सकते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट की एनसीडी और कॉर्पोरेट की एफडी की तुलना करूं तो उसमें काफी सारे अंतर हैं। एफडी अनसिक्योर्ड होता है ज्यादातर और एनसीडी ज्यादातर सिक्योर्ड होती हैं। तो एक ट्रस्टी होता है जो कोलैटरल लेता है, एफडी में कोलैटरल नहीं होती ज्यादातर। आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरल प्रिंसिपल। सेकंड, एनसीडी आप तोड़ नहीं सकते मैच्योरिटी के पहले, आपको दूसरा खरीदार ढूंढना होता है अपनी एनसीडी को बेचने के लिए। बट एफडी में काफी कॉर्पोरेट्स लिक्विडिटी की ऑप्शन देते हैं, थोड़ी पेनल्टी लगाते हैं, थोड़ा ब्याज कम देते हैं, बट आपका पैसा लिक्विड ज्यादा होता है। और जो एनसीडी और एफडी होती है उसमें टीडीएस लगता है। 10,000 रुपए के ऊपर का ब्याज अगर हो जाता है तो उसमें टीडीएस लगता है, एनसीडी में टीडीएस नहीं लगता है। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, बट मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट की एफडी तो करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी समझ रिटेल निवेशक को नहीं होती। काफी बार जो कंपनी जो डिफॉल्ट करी हैं उनके एफडी के पैसे नहीं आते हैं, एनसीडी में फिर भी थोड़े बहुत पैसे आए हैं। काफी सारे उदाहरण हैं जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने डिफॉल्ट किया और एफडी के पैसे फंसे हुए हैं। तो कॉर्पोरेट एफडी मेरे हिसाब से इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न के लिए इतना ज्यादा जोखिम अपने हार्ड अर्न मनी के साथ नहीं लेना चाहिए। एनसीडी फिर भी एक ट्रस्टी होता है जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता है। ओके, चलिए, तो एनसीडी वर्सेस एफडी के भी पहलू को यहाँ पर फिरोज जी ने समझाया। चलिए, बिना देरी के अब क्वेश्चन तो करते हैं शामिल। अर्नब भट्टाचार्य कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। अर्नब जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहला सवाल क्या है? नमस्कार। मेरे पास 4 SIP है आज के डेट में। ये 16,200 का ईच SIP है। 4 SIP मैंने भेज दिया था आप लोगों को। तो मेरा जो टारगेट है 8 साल पे 4 फंड्स है आपके पास या 5 फंड्स है? क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास है उसके मुताबिक 5 म्यूचुअल फंड्स आपने लिए हुए हैं जिसमें 16,200 इन ईच आप SIP कर रहे हैं। करेक्ट, 5 म्यूचुअल फंड 16,200, ऑल टुगेदर 81,000। ओके, करेक्ट। तो बताइए क्या समझना चाहते हैं हम? तो मेरा जो टारगेट है 8 साल में 2 करोड़, तो इज दिस अचीवेबल? ओके, तो सवाल तो लेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए अर्नब जी, एक तो आपने कब से आपकी SIPs चल रही हैं जो 81,000 की कर रहे हैं? दूसरी बात, ये 16,200 की फिगर ही क्यों चुनी आपने हर म्यूचुअल फंड के लिए? बेसिकली 81,000 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो लाइक ईच केम अराउंड लाइक 16,200।